किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, प्राइस ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। पछतावा का दर्द बड़ा गहरा होता है। आपको भी कभी कभी किसी न किसी बात पे पछतावा जरूर हुआ होगा। काश मैंने ये कर लिया होता तो आज ये अफसोस नहीं होता, जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, जहां आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये करूंगा तो आगे जाके कोई पछतावा नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन जब बात आता है कोई भी काम करने की, तब आप ये कह सकते हैं कि इस काम को मैं इतने अच्छे से करूंगा कि आगे कोई पछतावा, कोई अफसोस ना हो। कुछ भी करने के लिए मेहनत लगता है और उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा मेहनत। अब मेहनत कितनी भी हो, अगर कोई खुद का काम कर रहा है तो वो ज्यादा एफर्ट लगाता है, जबकि दूसरे का काम करता है तो उतना एफर्ट नहीं डालता। लेकिन कुछ लोग हैं, जब वो कोई काम करते हैं तो वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं खुद का काम कर रहा हूँ या दूसरों का। ऐसे लोगों को अपने काम से ही प्यार होता है, उनके काम को भी नाज होता है कि मुझे उस इंसान ने किया है, उस इंसान ने बनाया है। ऐसे लोग अपने काम के बारे में खुद नहीं बोलते, बल्कि उनके काम बोलता है। लोग देखकर समझ जाते हैं कि ये इतनी सुंदर, मतलब ये उस इंसान का ही काम होगा। लेकिन कुछ लोग काम में पूरा एफर्ट नहीं डालते, सोचते हैं कि ये तो उसके लिए कर रहा हूँ, अपना काम थोड़ी है। होता यही है, रियलिटी है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी, जहाँ हम इन सब बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ साल पहले की बात है। सुधीर बाबू जो हैं वो एक बहुत अच्छे कारीगर थे। उनकी घर बनाने की कला बड़ी अद्भुत थी, क्योंकि वो जो भी घर बनाते थे पूरी लगन से और पूरी शिद्दत के साथ बनाते थे, जैसे कि वो अपना ही घर बना रहे हो। उनकी कुशलता को देखते हुए एक रियल एस्टेट कंपनी ने उनको जॉब पे रख लिया। कंपनी के ओनर सुधीर बाबू पर बड़ा खुश थे, उनकी तनख्वाह भी बढ़ा दी थी ताकि वो कहीं जॉब छोड़ ना दे और कहीं और ना चला जाए या अपना खुद का बिजनेस ना बना ले। अब सुधीर बाबू भी थे उस जॉब से, तो उनकी उम्र जब 60 साल हो गया, तब वो ऑनर को जाके बताए कि उनको अभी रिटायर लेना है, अब बाकी की जिंदगी वो आराम करना चाहते हैं। तब जो कंपनी के ऑनर थे वो बोलते हैं कि ठीक है, आप आराम करिए, लेकिन एक और आखिरी घर रह गया है, बस उसी को बनाना है। मैं किसी को बोल चुका हूँ कि उनके घर आप ही बनाओगे। अब सुधीर बाबू जो है, उनकी तो इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, और ये भी लास्ट में जॉब छोड़ने के टाइम पे ऑनर बोल रहे हैं तो वो ना कैसे बोल सकते हैं। तो वो ना चाहते हुए भी राजी हो गए। अब वो उस लास्ट घर बनाने लगे। अब चूंकि उनका मन नहीं था बनाने की, तो वो घर भी ठीक से नहीं बन रहा था। सुधीर बाबू चाहते थे कि कितनी जल्दी इस काम को निपटा के खत्म किया जाए, फिर उनको छुटकारा मिलेगा। अब 2-3 महीने में घर पूरा रेडी हो गया। तो अगले दिन जब वो चाबी लेके ऑनर को दिए और बोले कि सर जी, घर आपका रेडी हो गया है, अब तो मैं फ्री हूँ ना, तब कंपनी के ऑनर इनको देखकर मुस्कुराते हैं। अब इनकी मुस्कुराहट देखकर सुधीर बाबू को टेंशन होने लगा कि कहीं वो एक और घर बनाने की बात ना कह दे। ये पूछते हैं कि सर जी, आप हंस क्यों रहे हैं। ये बोलते हैं, सुधीर बाबू, आपने हमारे लिए इतने दिन काम किए, इतने अच्छे अच्छे घर बनाए, वैसे तो आपका प्राप्य बहुत ज्यादा बनता है, लेकिन जितना हो सके हमने तनख्वाह से देने की कोशिश की है। आखिर में ये आपका छोटा सा तोहफा, ये घर जो आपने खुद ही बनाया है, आज से वो नया घर आपका हुआ। सुधीर बाबू पूछते हैं कि साहब, आप पहले से मुझे बताए क्यों नहीं कि मैं अपना घर बना रहा हूँ। ये बोलते हैं कि पहली बात ये है कि मैं आपको एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता था, और दूसरी बात है कि सबको पता है कि सुधीर बाबू जो है वो कितनी लगन से, कितनी शिद्दत के साथ घर बनाते हैं, जैसे कि वो अपना घर बना रहे हो। तो आपको कैसा लगा ये गिफ्ट। सुधीर बाबू बोलते हैं, थैंक यू सर, मैं बहुत खुश हूँ, और वो चले जाते हैं। लेकिन क्या सुधीर बाबू सच में खुश थे? नहीं, उनके दिल में बस पछतावा था कि काश मुझे पता होता कि मैं अपना घर बना रहा हूँ, मैं उसको कितनी अच्छे से बनाता, कितनी लगन से बनाता। दोस्तों, वीडियो में कुछ पसंद आई हो तो आप लाइक या कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब नाउ। हम नहीं चाहते कि आप हमारी नई वीडियो मिस कर जाओ। थैंक यू।